नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद विचारों की धारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप कैसे हैं? दोस्तों, फिर से आए हैं हम एक नई टॉपिक के साथ और वह आपके लिए भी बेहतर होगा, हाँ, और हम सब के लिए, क्योंकि वह एक नई टॉपिक है जिस पर हम आज चर्चा करने जाएंगे। और हमारा उद्देश्य है कि आप तक वो आज मेरे दिमाग में वो चीज़ें आए, क्योंकि इस टॉपिक पर हमें बात करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज हमारी भाषा को लेकर है, हमारी मातृभाषा और हमारी राष्ट्रीय भाषा और अंग्रेजी। दोस्तों, इन तीनों भाषा का बड़ा महत्व है हमारे देश के लिए। दोस्तों, हमारे देश में लगभग 1600 से अधिक भाषाएँ बोली जाती हैं और हमारी भाषा, राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। और हमारी जो मदर टंग लैंग्वेज है, हर किसी की अलग-अलग होती है। हमारे देश में कई प्रकार की भाषाएँ बोली जाती हैं, जैसे जिसमें हिंदी मुख्यतः है, उसके बाद है तुम्हारा तेलुगु, कन्नड़, हिंदी और मलयालम। और जिस तरह से साउथ इंडिया में बोला जाता है, और हिंदी के प्रदेश में जिसमें हमारा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल, और तमाम ये हमारे हिंदी प्रदेश हैं। और इसमें भी जैसे उत्तराखंड है, यहाँ की कुमाऊँ गढ़वाली लोकल भाषा है, उसके साथ-साथ हिमाचल की अपनी पहाड़ी भाषा है, हिमाचली भाषा है। और इस तरह से हर किसी की अपनी लोकेलिटी है। और जैसे महाराष्ट्र में वहाँ की मराठी भाषा है। तो हमारे देश में अलग-अलग भाषाएँ बोली जाती हैं। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले भाषा में कई कई बार वाद-विवाद होता रहता है, कई बार कई लोग नाराज़ होते हैं। मैं अपनी राय, अपनी विचारधारा के अनुसार में जो मेरी अपनी ओपिनियन है, उसको मैं साझा करना चाहता हूँ आपके लिए। मेरे हिसाब से मेरे कोई भी भारतीय इसमें नाराज़ ना हो, तो मैं उसके लिए आपके लिए अगर कोई नाराज़ ना हो, और मेरा सजेशन है कि मैं सभी भाषाओं का सम्मान करता हूँ दोस्तों। तो मेरा टॉपिक ये है आज का, इसलिए है क्योंकि हमारे देश में कई बार इस पे डिस्कशन होता है, विवाद होता है, तो हमको विवाद नहीं करना चाहिए। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि हम अपनी मदर टंग लैंग्वेज, जो हमारी मातृभाषा है, उसके प्रति हमारा आदर, सम्मान और होना चाहिए दोस्तों। और उसको हमको बहुत उसमें हमको पूर्ण होना चाहिए। जैसे अगर मैं कुमाऊनी हूँ या गढ़वाली हूँ, कोई तेलुगु है, तमिल है, या कोई मराठी भाषा बोलते हैं, तो उनको अपनी भाषा को, उस पे पूरा अधिकार होना चाहिए, उस पे गहन अध्ययन करना चाहिए, और उसमें कोई भी ऐसे मतलब उसका गहनता से अध्ययन करना चाहिए कि वो अपनी भाषा में प्रकट हों। दोस्तों, जब हम पैदा होते हैं तो सबसे पहले अपनी मातृभाषा को बोलते हैं, इसलिए उसको मातृभाषा बोलते हैं। दूसरी भाषा है दोस्तों हमारा देश की भाषा, जो हमको एक करती है। और भारत के हिंदी प्रदेशों की जनसंख्या ज़्यादा है, और तो हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। और जो हमारा कई बार कहा गया कि संविधान के द्वारा हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया है। तो उसमें हमारा कामकाज भी कम हिंदी प्रदेशों में तो होता है, लेकिन हर प्रदेश में अपनी-अपनी भाषा में होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर किसी को अपनी भाषा पे जो है मतलब उसका सम्मान और आदर, और उसको मतलब आदर देने की पूरी छूट और आज़ादी होनी चाहिए। ये हमारी स्वतंत्रता है। हम किसी पर भी अपनी भाषा नहीं थोप सकते हैं। लेकिन हिंदी भाषा में को राष्ट्रीय भाषा है, तो उसके प्रति सामान्य आदर होना चाहिए। तो भारत में हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार होना चाहिए। और भारत विश्व में एक ऐसी भाषा है जो काफ़ी हद तक काफ़ी इसकी हिंदी भाषी लोग काफ़ी हैं। और मैं जहाँ तक मानता हूँ कि अंग्रेजी है जो तीसरे नंबर पे है दोस्तों। अंग्रेजी भाषा का ज्ञान भी होना आवश्यक है दोस्तों। दोस्तों, अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जहाँ से यूरोप में, जैसे अमेरिका है, और यूरोप के जितने भी देश हैं, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, और जितना भी यूरोप है, और विश्व में ज़्यादातर एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, जिसमें संवाद करने में सारी दुनिया एक होती है दोस्तों। तो हर चीज़ का अपना महत्व है, लेकिन हम पहले तो मैं मातृभाषा को सम्मान देता हूँ, उसके बाद हिंदी भाषा को सम्मान देता हूँ, उसके बाद तीसरे नंबर पर अंग्रेजी भाषा को सम्मान देता हूँ, क्योंकि वो थर्ड है। मैं अब उसके बाद सभी भारत की जितनी भी भाषाएँ हैं, उनके प्रति मेरा समान आदर है, क्योंकि भारत की जितनी भी भाषाएँ हैं, उनकी जननी संस्कृत कहा जाता है दोस्तों। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। तो हिंदी में ज़्यादातर हिंदी जो प्रदेश है, ये हमारा देश का है, सभी उसका मूल स्रोत संस्कृत है। तो अंग्रेजी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम दोस्तों, अगर हमारे को अंग्रेजी में हम महत्व देंगे, तो हम दूसरे देशों, यूरोप के साहित्य को जानेंगे, वहाँ के लोगों को जानेंगे, वहाँ की अच्छी चीज़ों को समझ पाएँगे। तो लोग कई ऐसे भी हैं, कई लोग जो बाहर से आते हैं, हमारी हिंदी भाषा भी सीखते हैं, या वो कई अन्य भाषाएँ भी, भारतीय जो भाषाएँ हैं, कई लोग हमारे देश में भी चाइनीज़ भाषा सीखते हैं, क्यों ट्रांसलेटर का काम करते हैं। और कई बार वह उन देशों में जाकर अच्छी जॉब प्राप्त करते हैं, या उनका महत्व बढ़ जाता है। तो सभी भाषाओं का आदर सम्मान करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले अपनी मातृभाषा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद हमारी दूसरे नंबर पे राष्ट्रीय भाषा है, और तीसरे नंबर पर तो अंग्रेजी है। लेकिन तीसरे नंबर से पहले जो हम सभी भारतीय भाषाओं का आदर सम्मान करते हैं, क्योंकि जो कहीं न कहीं हमारे अन्य भाषाओं से वो लिंक अप है, और कहीं न कहीं शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
तो दोस्तों हमको भाषा पर कभी भी लड़ना नहीं चाहिए और हम सभी भारतीय भाषाओं का आदर करना चाहिए। और जहाँ पर कभी साउथ इंडिया और हमारे उत्तर भारत के लोगों में थोड़ा कभी-कभी थोड़ा बहुत हो जाती है, क्योंकि दोस्तों हमारा देश एक है और हमको सभी का आदर करना चाहिए। क्योंकि हमारे रीति-रिवाज़, हमारी सोच, विचारधारा, हमारे कल्चर, हमारा वो है, हमारा देश तो विविधताओं का देश है ही, तो हमको सभी का आदर करना चाहिए। लगभग हमारे देश में जो है 100 से अधिक नृत्य हैं, कलाएँ हैं और तो विविधता का देश है, तो इसलिए हमको सभी की सम्मान और आदर देना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हमारी ही भाषा सुपीरियर है, ऐसा नहीं है। हाँ, हमारी भाषा हमारे लिए सुपीरियर है, ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे के लिए हो। लेकिन हमें दूसरी भाषाओं के प्रति भी आदर से, भाव से, सम्मान से है। लेकिन भाषा के आधार पर किसी के साथ भेदभाव करना यह कानूनी अपराध भी है, देश के संविधान के खिलाफ भी है और ये एक अच्छे इंसान के लिए, सभी इंसान के लिए, किसी भी इंसान के लिए ये अच्छा भी नहीं है। एक सभ्य व्यक्ति या शिक्षित व्यक्ति, एक अच्छा इंसान जो है ऐसा कभी इस बात पे डिबेट नहीं करेगा या डिस्कस नहीं करेगा या गलत नहीं कहेगा, किसी को किसी का अपमान नहीं करेगा। तो दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक विचारों की धारा में है, तो सबसे पहले इंटरनेशनल जो लैंग्वेज है अंग्रेजी का भी महत्व हमारे जीवन में है, तीसरे नंबर पर है। तो उसको भी महत्व देना चाहिए ताकि हम विदेश में जाकर अच्छा साहित्य पढ़ सकें, वहाँ की टेक्नोलॉजी के बारे में जान सकें, वहाँ के लोगों से बात कर सकें। तो इंग्लिश आल्सो इज़ वेरी गुड लैंग्वेज, दिस इज़ द इंटरनेशनल लैंग्वेज बिकॉज दिस इज़ अ कम्युनिकेशन लैंग्वेज है, कम्युनिकेट करता है, सारे विश्व को एक करता है। तो वहाँ के लोगों ही इस भाषा को सफल बनाने के लिए वहाँ के लोगों ने मेहनत भी की है और वो प्रचार प्रसार तो करते ही हैं और इसलिए वो भाषा आज विश्व में फैली है। लेकिन हमें अपनी मातृभाषा को कभी भी दूसरे नंबर पे नहीं रखना, पहले नंबर पे रखना है मातृभाषा को और अपने देश की भाषा को, राष्ट्रीय भाषा को दूसरे नंबर पे रखना है। तीसरे नंबर पे हमको अंग्रेजी भाषा को रखना है ताकि हम विदेश में जाके वहाँ की अच्छी चीज़ों को जान सकें, लोगों से बात कर सकें, संवाद कर सकें, आदर कर सकें और वहाँ के लोगों के लिटरेचर को समझ सकें, वहाँ से लोगों से बात करें और वो हमारे बारे में जान सकें, हम उनको बता सकें। तो विश्व में एक ऐसी भाषा का होना भी आवश्यक है, जिससे हम तमाम लोगों से कम्युनिकेट कर सकें और बातचीत कर सकें। तो दोस्तों हम ये बात कहते हैं कि सभी लोग, सभी जितने हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, सभी भाषाओं का आदर करेंगे। सबसे पहले अपनी मातृभाषा को आप परफेक्ट होना चाहिए आपको, उसको उसमें हरास नहीं होना चाहिए। कहीं अपनी मातृभाषा को संजो के रखना है, उसको संरक्षित करना है, उसका प्रचार-प्रसार करना है। आज इंटरनेट के माध्यम से या हम जो है हमारे दूरसंचार के माध्यम से या हम एक अच्छा माध्यम है जिससे कि हम अपने लोगों, अपनी बोली भाषा के लोगों में अच्छे से संवाद कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, हम एकीकृत हो सकते हैं। तो भाषा पर लड़ाई नहीं होनी चाहिए, बाकी एक-दूसरे का सम्मान, आदर करना चाहिए। और तो हमारा तीसरे नंबर की जो अंग्रेजी है, दूसरे देश के उसको जानना भी आवश्यक है। तभी हम जो है दोस्तों हमारे देश के लोग जो जितने भी क्रांतिकारी लोग थे, जैसे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू या बाबा साहब अम्बेडकर और जितने भी और जो है कितने ऐसे-ऐसे महान लोग हैं जिन्होंने विदेश में जाकर वहाँ की शिक्षा ली है। वहाँ के इस लिटरेचर को सीख के वहाँ से लर्न करके इस देश में आए और उसके बाद क्रांति जगा दी। तो हर कहीं के साहित्य में जो है वो बात होती है, एक स्पेशलिटी होती है, उस स्पेशलिटी को हमको समझना है। अपनी भाषा में जो अनुराग है उसके प्रति तो अनुराग है ही, लेकिन हिंदी के प्रति तो और भी अनुराग है क्योंकि हमारी राष्ट्रीय भाषा है, उसके प्रति सम्मान है। और हर भाषा भारतीय के लिए हमारे लिए बहुत ही सम्माननीय भाषा है दोस्तों, तो उस पे विवाद नहीं होना चाहिए। तो आज दोस्तों हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी भारतीयों को ये कहना चाहते हैं कि आप भाषा पर विवाद न करें। हमारी सोच, हमारी विचारधारा, हमारा कल्चर जो विविधता हो सकती है, लेकिन हम इंडियंस हैं, हम एक हमारा देश है और हम मिल के हमने एक बेहतर भारत बनाना ही है और हमने सभी भाषाओं का सम्मान आदर करना है। तो प्यार से हमको रहना चाहिए क्योंकि सभी का महत्व है, हम मैं ही इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो है लोगों तक पहुँचाएँ ताकि हम जो है हम चाहते हैं कि विवादों का लिए कोई हमारे दिलो-दिमाग में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए और हमारे पास हमारे दिमाग में ये सारी स्पेस इतना हो कि हम हर चीज़ अपने अंदर समाहित कर सकें, रिस्पेक्ट कर सकें। द पॉजिटिव थिंकिंग इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस। तो दोस्तों ये हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारी भाषा और हमारे सारे इसकी जो है जैसे बाग में विविध फूलों के समान है, जो हम हर हर किसी की फूल की अपनी सुंदरता है, उसकी खूबसूरती है, तो उसमें हर भाषा का अलग-अलग साहित्य है। तो उस भाषा के साहित्य को हम उन्हें पढ़ना चाहिए। कई लोग तो ट्रांसलेशन करके उसको पढ़ते हैं। तो हमको वी शुड बी लर्न फ्रॉम every language, from every language. All are important for us. So we should be give respect to all languages of Indians. The mother tongue language is important. The second is Hindi is our national language, and third is the English. The English is the international language. तो बिकॉज़ ये हमको सारे विश्व को एक बनाती है, इसके माध्यम से आज हम दुनिया में लोगों से बात करते हैं। तो दोस्तों आज के इस यूट्यूब चैनल में हम आप लोगों के लिए ये प्रस्तुत किया है। आशा है आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप हमें लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। दोस्तों आप ही हमारा माध्यम है, आप अपना ख़्याल रखें, अपना ध्यान रखें और आप बेहतर करें। अपने जो है बच्चों को, अपने नए
बच्चों को, नए शिक्षकों को शिक्षा दें और सभी शिक्षकों को भी अपने बच्चों को यही बताना चाहिए कि वो, ताकि वो बेहतर नागरिक बन सकें और बेहतर कल बना सकें। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।